नमस्कार, मैं अशोक शर्मा आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कोरोना की। कोरोना काल के दौरान एक व्यक्ति ने घर के बाहर जाना था, लेकिन ताला नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने एक तख्ती पर लिखा, यहाँ कोरोना का मरीज रहता है, और उसे दरवाजे पर लटका कर चला गया। जब लौटा तो घर में चोरी हो चुकी थी। उसने अपनी तख्ती को फिर से देखा, उस पर लिखा था, हम भी पीपीई किट पहनकर चोरी करते हैं। एक व्यक्ति दुकान के बाहर बने गटर में गिर गया। बाहर निकालने के बाद दुकानदार ने उससे पूछा, क्या तुम्हें यह गोल चूने का निशान दिखाई नहीं दिया? व्यक्ति बोला, दिखाई तो दिया था, पर मैं समझा कि यह सोशल डिस्टेंसिंग का निशान है। सुबह से पलंग पर बैठी पत्नी से पति ने कहा, तुम मास्क लगाकर क्यों नहीं बैठती? पत्नी बोली, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि मैं मुंह खुलाकर बैठी हूँ? 5 महीने से एक ही कमरे में बंद रहने के कारण पति पत्नी एक दिन अचानक आपस में लड़ने लगे। तभी पत्नी की मम्मी का फोन आया, क्या कर रही हो बेटा? पत्नी ने जवाब दिया, कुछ नहीं मम्मी, अभी तो कोरोना वायरस से लड़ रही हूँ। लॉकडाउन के दौरान जहाँ एक ही कमरे में बैठे बैठे पति पत्नियां परेशान हुए, वहां बच्चे भी कम परेशान नहीं हुए। जो पत्नियां पतिदेव की छुट्टियों का इंतजार किया करती थीं, अब उनके ऑफिस जाने का इंतजार कर रही हैं। पतिदेव जिन्होंने कभी घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया था, आज चाहे अनचाहे कई काम करने पड़ रहे हैं। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, यार सुबह 10 थे, दोपहर को 20 हो गए और अब पूरे 30 है। पत्नी ने पूछा, क्या कोरोना के मरीज? पति बोला, नहीं, सिंक में बर्तन। पत्नी ने पति से पूछा, यार ये कोरोना की वैक्सीन कब तक बनेगी? पति बोला, डार्लिंग ये कोरोना की वैक्सीन है, बनते बनते ही बनेगी, कोई मैगी नहीं जो घर से बन जाएगी। यदि किचन में पकोड़े तले जा रहे हों और ड्राइंग रूम में बैठे पति को उसकी खुशबू ना आए, तो समझ लेना चाहिए कि उसे कोरोना है। खाना खाते हुए पति ने पत्नी को डांटा, यार ये क्या सब्जी है, इसमें ना स्वाद है ना मसाला है। पत्नी ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया, इन्हें किसी भी चीज में स्वाद नहीं आ रहा। पुलिस आई और पति को उठाकर ले गई। 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया। अब हर रोज घर से टिफिन आता है और उस पर लिखा होता है, स्वाद आया। पिछले दिनों चीन पर गुस्सा उतारते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके टिकटॉक सहित 59 ऐप बंद कर दिए। इस पर एक पति ने मोदी को पत्र लिखा, सर पहले घर में बैठे बैठे कुछ पत्नी के साथ टिकटॉक बना लिया करते थे, अब क्या करें? जहां पति पत्नियों ने लॉकडाउन के खूब मजे लिए, वहां बच्चे भी पीछे नहीं रहे। कुछ दिन पूर्व जब बाबा रामदेव ने कोरोना की दवाई निकाली और यह दावा किया कि इससे कोरोना भाग जाएगा, तो इस पर एक बच्चा बोला, लगता है ये बाबा स्कूल खुलवा कर ही दम लेगा। कोरोना में ठीक होकर घर लौटी पत्नी के पति से 1 हफ्ते बाद डॉक्टर ने पूछा, अब आपकी पत्नी का क्या हाल है? पति बोला, पहले से काफी सुधार है, आज तो लड़ी भी थी। एक महिला ने दूसरी से पूछा, बहन तुमने जो काढ़ा बनाकर पिया था, उससे तुम्हारी कुछ इम्यूनिटी बढ़ी? दूसरी बोली, कुछ क्या, बहुत बढ़ी। पहले अपने पति से लड़ते समय मेरी 1 घंटे में ही सांस फूल जाया करती थी, लेकिन अब मैं लगातार 4-5 घंटे तक लड़ सकती हूँ। पत्नी ने पति से कहा, आप मेरी किफायत देखो, मैंने इन 5 महीनों में एक भी साड़ी नहीं खरीदी। पति बोला, तू मेरी किफायत देख, मैंने लुंगी और बनियान में ही 5 महीने गुजार दिए। एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा, यार तुम पहले तो मास्क नहीं लगाते थे, आजकल हमेशा मास्क लगाए रहते हो। इस पर दूसरा व्यक्ति बोला, पहले मास्क लगाने में मेरी सांस फूलती थी, दम घुटता था, लेकिन जब से चालान हुआ है तब से कोई दिक्कत नहीं आती। एक महिला ने दूसरी से पूछा, बहन ये कोरोना की वैक्सीन क्या सभी देशवासियों को उपलब्ध हो जाएगी? दूसरी बोली, एक बार वैक्सीन मार्केट में तो आने दे, फिर क्या है, हम खुद ही YouTube पर उसकी रेसिपी देखकर घर में ही बना लेंगे। एक व्यक्ति जो एकदम नास्तिक था
कोरोना के दिनों में अचानक ईश्वर की पूजा करने लगा। पत्नी ने देखा तो पूछा, ईश्वर से आपने क्या मांगा? व्यक्ति बोला, कुछ नहीं, बस यही कहा कि प्रभु टीका आने तक टिकाए रखना। एक ने दूसरे से पूछा, यार क्या टीका लगने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? दूसरा बोला, क्या पता, एक बार सास से टीका लगवाया था, उसका परिणाम तो आज तक भुगत रहा हूं। माँ ने बेटी को फोन किया, और बता बेटा वायरस का क्या हाल है? बेटी बोली, क्या बताऊं माँ, खा पीकर पूरे पलंग पर पसरा पड़ा है। मरीज ने डॉक्टर को फोन किया, सर मेरी पत्नी को कोरोना के कुछ लक्षण नजर आए थे, मैंने उसे घर में ही आइसोलेट कर दिया, 2 दिन पैरासीटामोल दी, गर्म पानी पिलाया, उसको गरारे कराए, भाप दी, अब वो बिल्कुल ठीक है, आगे क्या करूं? डॉक्टर बोला, एक बड़ा सा ताला लाकर मेरे क्लिनिक पर लगा दो। मित्रों, लॉकडाउन खुलने के बाद लोग अपने अपने काम धंधों की तरफ दौड़ने लगे। वहीं एक व्यक्ति अपने ऑफिस जाने की तैयारियां करने लगा और बाहर खड़ी अपनी गाड़ी को पानी के पाइप लगाकर धोने लगा। तभी पड़ोसी ने टोका, कार धो रहे हो? व्यक्ति गुस्से में आ गया, बोला, ना, इसकी जड़ों में पानी दे रहा था, हो सकता है यह बड़ी होकर बस बन जाए। एक लड़की ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी, तभी उसने देखा कि उसकी जूतियां टाइट हो गई हैं। चूंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उन्हीं जूतियों को पहनकर निकल पड़ी। गली में एक बुढ़िया ने उसे टोका, बेटा जूतियां क्या बाजार से लाई थी? लड़की बोली, ना, पेड़ पे से तोड़ी थी। बुढ़िया बोली, फिर 2-4 दिन और सब्र कर लेती, कम से कम तेरे साइज की तो हो जाती। हरियाणा का एक बुढ़ा पूरे 8 महीने बाद घर की औरतों के साथ जैसे ही घर से बाहर निकला, तभी एक महिला ने उसे टोका, इन सबको क्या बाजार घुमाने ले जा रहे हो ताऊ? ताऊ बोला, ना, घर में बैठे बैठे इनके घुटने जाम हो गए थे, इसलिए खेतों में दौड़ाने ले जा रहा हूं। एक ने दूसरे से कहा, यार तुम इतने परेशान क्यों हो? दूसरा बोला, यार क्या बताऊं, आज मेरे घर मेरी पत्नी की सहेली आई थी, उससे पत्नी ने कुछ ऐसा कह दिया कि मेरा दिमाग खराब हो गया। बोले, ऐसा क्या कह दिया? बोले, उसने कहा कि ये बीमारी न जाने कब जाएगी। तो हो सकता है उसने कोरोना के बारे में कहा हो। बोले, नहीं, पहले उसने मेरी तरफ इशारा किया, तब अपनी सहेली को कहा। पिज्जा हट पर एक ग्राहक का फोन आया, हुजूर एक गर्मा गर्म पिज्जा तुरंत भेज दीजिए। पिज्जा हट का मालिक बोला, ठीक है, एड्रेस नोट कराइए। ग्राहक बोला, लिखिए, कोविड हॉस्पिटल, इमरजेंसी वार्ड, बेड नंबर 3, पेशेंट रामदीप। आज बस इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।